बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो किस लिए? क्योंकि आज का टॉपिक बहुत फन है और आज के टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मुझे तमाम बच्चे रिस्पॉन्ड भी करेंगे और उनके पास मेरे हर सवाल का जवाब भी होगा, बिकॉज यू पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट and your teachers are working very very hard for you to learn। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? आज के हमारे टॉपिक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माई शेप्स। यानी आज आप बताएंगे कि आपको इन शेप्स का पता चल गया है, इनका नाम पता चल गया है और इनमें जो हमने एक्टिविटी करनी है उसकी समझ आ गई है। स्किल्स कौन से हैं? आज आप जल्दी से शेप का नाम सुनेंगे और फिर कुछ लिखाई करेंगे और सुनते ही बता देंगे कि मुझे इस शेप के बारे में पता है और इस शेप की ये स्पेशल बातें हैं। आज के हमारे टीचर्स एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम देयर आर टू। One is from the creative arts and the other one is from basic mathematics skills. Now you know कि हम mathematics के साथ creative art को interlink इसलिए कर रहे हैं क्योंकि curriculum में जो है ECC का है वो इंटीग्रेटेड होता है। दे आर नॉट ओनली सब्जेक्ट्स, दे आर इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि बच्चे जब कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, यानी अपने तसव्वुर में किसी चीज़ को सही तौर पे बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका मेंटल इमेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पिछले डेटा पे हम नए डेटा की इनपुट डाल के वो कनेक्शन बिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं। कैसे? लेट्स सी। Identify a variety of art tools या materials, techniques and demonstrate understanding of their suitable and safe use. For example, brushes, fingers, sponges for painting, markers, pencils, crayons for drawing, modeling clay for making sculptures. And recognize, name and draw two-dimensional shapes such as circle, oval, square, number of sides, curves and straight, so edges and corners की भी हम बात करेंगे। तो हम इस आइडिया को मर्ज कर रहे हैं कि उनको डिफरेंट टूल्स को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए और साथ हम शेप्स को भी रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि आपको क्या नजर आ रही हैं। दीज आर 2D शेप्स। Why are they called 2D shapes? अगर आपको याद है तो जरा जल्दी से मुझे बता दें और अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, अभी हम रिवाइज कर लेंगे। 2D shapes are flat shapes. Yes, शाबाश, very very good। हमने ये मैथ्स में सीखा है। These are flat shapes. Just like if I have a piece of paper and it is flat, it's a 2D shape. लेकिन अगर इसके साइड्स आ जाएं और ये कोई बॉक्स की शक्ल बन जाए तो इट विल बी अ डिफरेंट शेप। सो दीज आर 2D शेप्स बिकॉज दीज आर फ्लैट शेप्स। जैसे कि आपकी प्लेट अगर राउंड है यानी सर्कल प्लेट है तो वो फ्लैट है। अगर आपकी कोई ट्रे है जिसकी शक्ल रेक्टेंगल जैसी है तो वो फ्लैट है। दीज आर कॉल्ड 2D शेप्स। वेरी वेल। अभी तक हमने कौन कौन सी 2D शेप सीखी हैं? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। Maybe we have also run rectangle and we also know about star. So well done, very very good। अब बताइए किसको याद है प्राइमरी शेप्स के बाद प्राइमरी कलर्स भी हमने सीखे थे। गुड, there were 3 प्राइमरी कलर्स। कौन सा? रेड, येलो एंड ब्लू। जस्ट राइट हियर ऑन द स्क्रीन you can see all these 3 colors। तो हमने 3 प्राइमरी शेप सीखी थी, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, और उसके बाद हमने 3 प्राइमरी कलर्स भी सीखे थे, रेड, येलो, ब्लू। अब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं, कुछ आर्ट टूल्स निकालते हैं अपनी पसंद के और शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। टीचर्स, किताब का जो सफ़ा है इसमें आप देखिए कि बच्चों से हमने खेल खेल में इनसे सर्कल, रेड कलर, स्क्वायर, ब्लू कलर, ट्रायंगल और येलो, प्राइमरी शेप्स और प्राइमरी कलर्स को एज एन एक्टिविटी हमने आज रिवाइज करना है। चूंकि हम बच्चों को डिफरेंट मीडियम्स का इनकरेज कर रहे हैं तो आपने बच्चों को कम से कम 3 डिफरेंट टाइप्स का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है। यू कैन ऑल्सो गिव देम स्पॉन्जेस, यू कैन गिव देम पेंट ब्रशेस और यू कैन गिव देम पेंसिल्स और क्रेयॉन्स। लेकिन हर शेप में वो एक डिफरेंट मीडियम जब यूज़ करेंगे तो दे लर्न बेटर एंड दे विल एंजॉय दिस एक्टिविटी। आपके लिए टीचर्स नोट में भी यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों को डिफरेंट मीडियम्स दें। यहाँ पे पेन ब्रश और पेंसिल्स को हमने रेकमेंड किया है, पर यू कैन गिव एंड अरेंज मोर मटेरियल एज वेल।
वर्कशीट जो किताब में दी गई है, दैट पार्ट विच द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क ऑन, उसमें टेक्निक भी मेंशन की गई है एज अ सजेशन कि आप इस एक्टिविटी को पेंट ब्रश के थ्रू भी करवा सकते हैं, और यू कैन यूज मल्टीपल रिसोर्सेज और आइडियाज ऑल्सो। देयर इज अ वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें बच्चे कुछ ट्रेसिंग करेंगे और कलरिंग करके कंप्लीट करके लाएंगे। घर में भी आई विल इनकरेज के बच्चों को पेरेंट्स डिफरेंट मीडियम्स दें ताकि वो इस एक्टिविटी को एंजॉय भी करें और उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो। आज का जो हमारा टास्क है वो भी यही है कि बच्चे खुद से कोई टूल पिक करें और फिर शेप्स को और कलर को रिवाइज करें। सो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पिछला जो लर्न किया हुआ है उसको किसी नए टूल के साथ एंजॉय करें और अपनी लर्निंग को शेयर करें, एंड देन दे कैन गो आउटसाइड द प्लेग्राउंड, क्योंकि आप टीचर्स उनको लेके जाएंगी बाहर, या घर पे हो सकता है वो अपने बाग में जाके खेलना चाहें तो चौक लेके जा सकते हैं और उससे ऐसी कोई डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके उसके ऊपर शेप जंप कर सकते हैं, जस्ट लाइक दीज टू चिल्ड्रन। तो है ना मजे मजे की तस्वीर। बच्चों आपने इस तरह की एक्टिविटीज जरूर करनी है और मामा से कहना है और टीचर को कहना है कि आपको बाहर लेके जाए, आपने शेप्स खुद ड्रॉ करके उसमें जंप्स लगानी है। सो कंटिन्यू विद द लेसन डियर टीचर्स, मेक श्योर चिल्ड्रन आर आल्सो एंजॉयिंग देयर आर्ट वर्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।